डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उम्मीद जताई है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिलने लग गए हैं। विराम। चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में विकास वृद्धि की दर ऊपर की तरफ 4% होनी चाहिए या ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ 2% होनी चाहिए। विराम। मगर चालू वित्त वर्ष की सकल विकास वृद्धि दर नकारात्मक ही रहेगी, जो 9.5% तक हो सकती है। विराम। उनका कहना है कि हाल में आए आर्थिक आंकड़ों से सुधार के संकेत मिल रहे हैं। विराम। इसकी वजह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार व त्योहारी सीजन के कारण बढ़ी आर्थिक गतिविधियां हैं। विराम। दास ने बताया कि अनाज का उत्पादन बढ़ा है और दूसरी ओर सरकार से मिल रही रियायतों की वजह से निर्माण कार्यों में ग्रोथ देखने को मिल रही है। विराम। इसके अलावा प्रवासी मजदूर भी काम पर लौट रहे हैं। विराम। हालांकि सितंबर में भी महंगाई दर अपने लक्ष्य से ऊपर रह सकती है। विराम। इसके अलावा ग्लोबल इकोनॉमी में भी रिकवरी के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। विराम। इसके अलावा खपत और एक्सपोर्ट में भी सुधार के संकेत मिल रहे हैं। विराम। आर्थिक सुधार की उम्मीद जताते हुए गवर्नर दास ने इस तथ्य की तरफ इशारा किया कि कोरोना महामारी के दौर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने गजब का प्रतिरोध दिखाया है। विराम। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में माल की मांग में इजाफा हो रहा है। विराम। इसका मतलब यह है कि असंगठित क्षेत्र में तमाम आर्थिक अड़चनों के बावजूद स्थानीय स्तर पर उत्पादन में वृद्धि हो रही है। विराम। दरअसल सरकार ने लॉकडाउन लागू करने से पहले और इसके बाद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को नकद राशि उपलब्ध करा देती तो बेरोजगारी का इतना बड़ा संकट नहीं गहराता। विराम। 13 करोड़ गरीब परिवारों की आर्थिक मदद से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर आज काफ़ी बेहतर हो जाती है और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती। अभी भी रेहड़ी पटरी लगाने वालों से लेकर ठेला चलाने या फेरी वालों को 10,000 का ब्याज मुक्त ऋण नहीं मिला है, जबकि 20 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। विराम। अब देखना है कि बैंक कितने लोगों को यह रकम उपलब्ध कराते हैं। विराम। आज का संकट बड़ा बेरोजगारी ही है और सरकार को इस संकट को गंभीरता से लेना चाहिए। लॉकडाउन खुलने के बाद अब धीरे धीरे चहल पहल बढ़ने लगी है। औद्योगिक इकाइयां भी संभलने लगी हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद स्वाभाविक है। विराम।
महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए रिजर्व बैंक ने इस बार रेपो रेट को स्थिर रखा है। विराम फिर भी औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए बैंकों में डालने का फैसला किया है ताकि पूंजी का प्रवाह बना रहे। विराम फिर भी अभी कई चुनौतियां हैं जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था को जूझना होगा। संपूर्ण विराम।